एक नगर के बाहर बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक तालाब था। उस तालाब में दो मेढक रहा करते थे। एक दिन उन दोनों के मन में एक ख्याल आया कि हमने तो बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं, इस तालाब और जंगल के बाहर भी तो कुछ होगा। क्यों न चलकर इन इंसानों की दुनिया को देखा जाए। यह विचार आते ही वे दोनों फुदकते हुए जंगल की सीमा को पार करके नगर की सीमा में पहुंच गए। नगर पहुंचते ही उन्हें काफी भागम भाग दिखाई दी। वहां उन्होंने बहुत कुछ देखा, बड़ी बड़ी इमारतें, प्रदूषण फैलाते हुई गाड़ियां, पैसे कमाने की दौड़ में भागते हुए लोग, खेलकूद और पढ़ाई में मस्त नन्हे मुन्हे बच्चे। हर तरफ बस शोर शराबे का आलम था। नगर में इधर उधर घूमकर वे दोनों काफी थक चुके थे। उनका मन कर रहा था कि कहीं से उन्हें बस पानी मिल जाए और वे एक अच्छी सी जगह देखकर थोड़ा आराम कर लें। पानी की तलाश करते करते वे दोनों एक दूध वाले की दुकान में घुस गए। दुकान के अंदर एक बाल्टी रखी थी। उन्हें लगा कि इस बाल्टी में पानी ही होगा। फिर क्या था, दोनों ने आँख देखा ना ताव और छलांग लगा दी और पहुंच गए बाल्टी के अंदर। लेकिन ये क्या, बाल्टी में तो पानी था ही नहीं, वह तो मलाई से भरी हुई थी। दोनों मेढक बेचारे उस मलाई में डूबने लगे। उनका दम घुटने लगा। एक मेढक की हिम्मत जवाब दे गई और वो सोचने लगा, मेरा अंतिम समय आ गया है। हाय रे मेरी किस्मत, शहर आकर इन अनजान लोगों के बीच ही मरना था। उसने ईश्वर को याद किया और मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन दूसरा मेढक हार मानने को तैयार नहीं था। वो तरह तरह की कोशिश करने लगा जिससे वो उस मलाई वाली बाल्टी से बाहर निकल सके। उसने अपने पैरों को जोर जोर से मारना शुरू किया, पर वो बार बार फिसल जाता। फिर भी उसने अपना दिल छोटा नहीं किया और हिम्मत का दामन नहीं छोड़ा। वो लगातार कोशिश करता रहा और अपने पैर लगातार चलाता रहा। तभी अचानक उसने देखा कि वह ऊपर की तरफ उठ रहा है। उसके लगातार पैर चलाने से मलाई भी लगातार हिल रही थी, और मलाई को अगर लगातार हिलाया जाए तो वह मक्खन बनने लगता है। मलाई को मक्खन में बदलता देख मेढक में उम्मीद की लहर दौड़ गई। मक्खन के ढेर पर सवार वह साहसी मेढक ऊपर उठने लगा। जब उस मेढक को लगा कि वो बाल्टी के एकदम ऊपर आ गया है, तब उसने बाल्टी से बाहर छलांग लगा दी। अपनी हिम्मत, लगन, मेहनत और जीने की उमंग के कारण वह बच गया। लेकिन निराशावादी मेढक उसी मलाई की बाल्टी में डूबकर मर गया। सीख, बुद्धि या बल अक्सर काम नहीं आते हैं। हिम्मत और लगन से काम करने वाले कठिन से कठिन परीक्षा में सफल हो जाते हैं। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।